हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फेवरेट चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी टर्म चैप्टर नंबर 6 का लाइफ प्रोसेसेस। बेटा, इस लाइफ प्रोसेस में हम लोग को लिविंग थिंग के बारे में पढ़ना है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग क्या होता है। ये तो आई थिंक सबको पता ही होगा, बट लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में एक ऐसी मेन इम्पॉर्टेंट एक वर्ड है जो बहुत ही क्लियरली बताता है कि लिविंग थिंग क्या है एंड नॉन लिविंग थिंग क्या है। वो है हमारा मूवमेंट। जैसे कि ऑल लिविंग थिंग मूव बाई देमसेल्स विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, उसे हम लोग लिविंग थिंग कहते हैं। एंड नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट मूव बाई देमसेल्स, उसे हम लोग नॉन लिविंग थिंग कहते हैं। तो ये जो दोनों के बीच मूव आया है, मूवमेंट, मूव बाय देमसेल्फ विदाउट एन एक्सटर्नल हेल्प, उसे हम लोग लिविंग थिंग में डिफाइन कर दिए। एंड जो आया है मूव बाय कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ, उसे हम लोग नॉन लिविंग थिंग में डिफाइन कर दिए हैं। तो ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब कि सभी ऑर्गेनिज्म के लाइफ में मूवमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइन है जो डिफाइन करता है कि लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है। तो इस चैप्टर में हम लोग लिविंग थिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस। The process which maintain body function and necessary for survival are called life process। मतलब कि वह प्रक्रिया जो बॉडी फंक्शन को मेंटेन करती है और बॉडी के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है, उसे हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूट्रिशन पोषक, रेस्पायरेशन श्वसन, ट्रांसपोर्टेशन जो न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में लेते हैं वो पूरी बॉडी में स्प्रेड करना, उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। एंड एक्सक्रीशन जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एक्सपेल हो जाता है, उसे हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल एनएस के थ्रू निकल जाता है उसे हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट हेडिंग है न्यूट्रिशन, इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। वो प्रक्रिया जिसे हम भोजन लेते हैं एंड उसे यूटिलाइज भी करते हैं, उसे हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। तो जो हम फूड लेते हैं वो फूड हमारा क्या है? न्यूट्रिएंट है। तो न्यूट्रिएंट क्या होता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर, इसी ये सब जो है हमारे न्यूट्रिएंट है। तो जो हम लोग लेते हैं, फूड को लेते हैं, वही वो न्यूट्रिएंट ही तो लेते हैं एंड उसे यूटिलाइज भी करते हैं, तो उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। जब न्यूट्रिएंट लेते हैं तभी तो हम फिट रहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, जस्ट 1 मिनट, लेट्स स्टार्ट। मूड ऑफ न्यूट्रिशन। What is mode of nutrition? The modes of nutrition means method of obtaining food by an organism। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड प्राप्त करने की विधि को हम लोग मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। देयर आर मेनली 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सॉरी, मैंने लिखा नहीं है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, आप लोग यहाँ पे समझ जाएं, ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition means autotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism makes its own food from the simple inorganic material like carbon dioxide and water in the presence of sunlight, उसे हम लोग autotrophic nutrition कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, आप इसी ईजी वे में भी कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाता है, उसे हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्लांट ही तो अपना भोजन खुद बनाता है, जो सनलाइट से एनर्जी लेता है, फिर बनाता है, फिर पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये सेल्फ डिपेंडेंट है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को आप लोग कह सकते हैं दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और डिफिनीशन तो मैंने दिया ही है,
आप बेस्ट डिफिनीशन आप इसे ज़रूर याद करें। एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा नहीं है, डॉट डॉट कर दिया, आप लोग समझ जाइए हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ही है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो heterotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism cannot make its own food from the simple inorganic material like carbon dioxide, water and depend on other organism its food। इसे कहते हैं हम लोग heterotrophic nutrition। आप इसे easy language में कह सकते हैं those organism which cannot make their own food is called heterotrophic nutrition। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, हम अपना भोजन खुद तो बनाते नहीं बनाते हैं ना, सब्जी कहीं से और लेके आते हैं, फिर आटा कहीं और से लेके आते हैं, चावल कहीं और लेके आते हैं, मतलब जो हमारे सोर्सेस हैं हमारे न्यूट्रिशन के लिए वो तो हम कहीं और से लेके आते हैं। बस घर पे खाना बनाते हैं ना, तो उससे हम लोग आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं कह सकते। तो हम लोग ह्यूमन बींग क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, जैसे कि अमीबा। ठीक है, आप इजी डिफिनीशन इसका यही है कि दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड ये डिफिनीशन इजी है, ये भी इजी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में आप लोग वो एक लाइन वाले डिफिनीशन ना लिखें, आप लोग सही से हर चीज़ डिफाइन करके लिखें, तभी तो नंबर मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, जो वो ओन फूड क्या बनाते हैं, प्लांट में क्या फूड बनता है, वो है ग्लूकोज। और वो चावल दाल रोटी सब्जी थोड़ी ना बनाएंगे, तो वो ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। फोटोसिंथेसिस की डिफिनीशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड क्या है हमारा, ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। आपको बता दें कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेसेस होती है ओनली टेक्स प्लेस जो होती है वो ओनली ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट में होती है। आप ये भी कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, इस फोटोसिंथेसिस में एक टर्म आया है क्लोरोफिल। अब आप पूछेंगे मैम क्लोरोफिल क्या होता है, तो बेटा क्लोरोफिल जो होता है द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है ग्रीन लीव्स में, एंड वो हेल्प करता है सनलाइट की एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, आप ऐसे आप लोग नोट्स बनाइए क्लियर करके। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस की एक रिएक्शन है जो आप सभी लोगों को लर्न होना चाहिए। जो अगर एग्जाम में फोटोसिंथेसिस का कुछ भी पूछता है तो आप लोगों को ये रिएक्शन तो एकदम इम्पॉर्टेंट है, लिखना चाहिए। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, ये हमारी लाइट एनर्जी है, यहाँ पे इस क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेसिस प्रेजेंस है तो हमारा ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बन जाता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें कुछ स्टेप हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल जो है जो हेल्प करता है लाइट एनर्जी को, सनलाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए, तो वही यहाँ पे है कि ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो है लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। यहाँ पे सेकेंड है कन्वर्जन लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब कि जो हमारी लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है एंड स्प्लिटिंग। एंड आप लोग स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का मतलब समझते क्या है, जैसे कि ये हमारा वाटर है, ये टूट जाता है, स्प्लिट मतलब क्या होता है, टूटना। तो जो हमारी जो वाटर है वो टूट जाता है, उसे हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहते हैं। इनटू किस में टूटता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, हमारा वाटर अलग हो जाता है, तो उसे हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। These are the small organelles found in plant cells. It contains chlorophyll.
विच ऑब्जॉर्व सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब कि दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनिल्स फाउंड इन प्लांट सेल, वो ऑर्गेनिल जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं एंड जो कंटेन करते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अब फिर आप लोग आगे पढ़े ही हैं, क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है। तो इट कंटेन क्लोरोफिल विच ऑब्जॉर्व सनलाइट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। क्लियर है आप लोगों का? चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हम लोग ने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा है, जिसमें आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है और हमारा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। बट हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी तो कई टाइप्स में बटा हुआ है, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पहले देख लेते हैं। जिसमें हम लोगों का है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, स्पोरोफिटिक न्यूट्रिशन एंड हेलोजोइक न्यूट्रिशन। तो हम लोग पहले